बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसराइल और ईरान के दरमियान लड़ाई का लेवल ये पहुंच चुका है कि अमेरिका ने एक पैगाम भेजा है एक इस्लामिक कंट्री के जरिए, और पैगाम दिया है ईरान को। कहा है कि अगर आपने हमला किया इसराइल पर तो हम आपको ऑलरेडी वार्न कर रहे हैं। ये बात आप बिल्कुल लाइटली ना लीजिएगा, बिल्कुल सीरियस इसको लीजिए कि अमेरिका ने कहा है कि अगर आपने हमला किया तो इसराइल आप पर एटमी हमला कर देगा, और इस सारी सूरत हाल के अंदर ये पूरे का पूरा रीजन जलकर राख हो जाएगा, और फिर ना कोई निगोशिएशन हो पाएगी, ना बातचीत हो पाएगी, ना कुछ हो पाएगा। ईरान का आगे जवाब ये था कि अगर इसराइल ने हम पर एटमी हमला किया तो जवाब में हम बिल्कुल एटमी हमले से ही उसको जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि हम बैलिस्टिक मिसाइल का भी जवाब देंगे और इक्वलेंट बराबरी का जवाब मिलेगा, और इस सूरत हाल में फिर वाज़ह हो जाएगा कि कौन कितना ताकतवर है। अब आप बताइए कि जब आप किसी भी मुल्क को ये कहते हैं, जब आपने किसी मुल्क के अंदर घुसकर किसी लीडर को मारा हो और आप उधर से कहते हैं कि जी आपने हमला नहीं करना वरना यहाँ पर एटमी हमला कर देंगे, ये है 76 साल की कहानी। अब चूंकि ईरान ताकतवर हो चुका है, जाहिर सी बात है ईरान ने ये फैसला कर लिया है, तो उन्होंने ये पूरी तरह क्लियर कर दिया है कि अगर इसराइल ये काम करेगा तो बस ठीक है, फिर हम भी कर देंगे। इससे उन्होंने अमेरिका को क्लियरली इंडिकेट कर दिया है कि हम इस लड़ाई में कूदने वाले हैं, और अगर ये मामला हुआ तो हमारे पास भी उतनी ही ताकत है। यानी इंडिकेट, देखिए अमेरिका को ऑलरेडी पता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वॉर हेड है, वो कई दफा अपने मीडिया पर ये बात कह चुके हैं। सो अब सूरत हाल जो पैदा हुई है वो बड़ा क्लियरली उन्होंने कह दिया है कि ठीक है, अगर आप ये काम करेंगे तो फिर हम तैयार हैं, हम फिर इस सारी सूरत हाल में पीछे नहीं हटेंगे। आज आप देखिए, कल सबको पता है कि मामला कितने खराब हुए हैं। अब लेबनान की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि अगले चंद दिनों में हम इसराइल पर इतने ज्यादा हमले करने वाले हैं और अंदर तक घुसकर हमला करेंगे कि इसके बाद ये मैनेज नहीं कर पाएंगे। आज सीन ये हुआ है कि इसराइल के अंदर यानी एक ड्रोन हमला हुआ है, और वो जाकर सिविलियन आबादी की साइड पर हुआ। लोग सड़कों पर जा रहे थे और सड़कों पर जाते हुए वो पूरी तरह गाड़ियों से उतरे, साइड पर बैठे और जाकर उन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश। कोई लेट गया, कोई कुछ कर गया। ये इस वक्त जंग की सूरत हाल इतनी खतरनाक हो गई है कि इसराइल के शहरों तक ये मामला आ गया है। अब आप ये सोचें कि जब ये सूरत हाल हो गई है तो जाहिर सी बात है फिर इसराइल को तो परेशानी है, और वो अमेरिका उनको कह रहे हैं कि भाई अगर इन्होंने हमला किया तो फिर आप तैयार रहिएगा। यानी ईरान को कह रहे हैं कि आपने हमला नहीं करना। कभी देखिए कतर के थ्रू पैगाम जा रहा है, बरतानिया के थ्रू, वो बार बार एक बात कह रहे हैं कि इसराइल को हक है तुम्हारे मुल्क में घुसकर मारने का, लेकिन तुम्हें हक नहीं है कि जवाब देने का। ये इस वक्त की सूरत हाल चल रही है। अब इससे नुकसान ये हुआ है कि आज जब लिबनान की जानिब से हमला हुआ, देखिए कल सबसे बड़ी डेवलपमेंट आई जो इजरायली मीडिया के अंदर निकल आई कि नेतन्याहू के घर के बाहर ड्रोन उड़ा। यानी ये सोचें कि इतनी बड़ी बात है जिससे उनकी सिक्योरिटी जाहिर सी बात है फेल होती है, और उनका डिफेंस सिस्टम जो है उन्होंने अलर्ट जारी नहीं किया, और बाद में उन्होंने कहा जी फॉल्स अलार्म था, फलाना था। बहरहाल जो भी था, वो ड्रोन वहां पर आता है और आकर वहां से उड़ता और चला जाता है। आप ये सोचें कि जब आज ये ड्रोन आया है और आकर इसराइल के अंदर तबाही उसने मचाई है, तो सोचें ये जो खबरें आ रही हैं कि इसराइल एटमी हमला कर देगा, फलाना कर देगा। अब जानते हैं इससे क्या हुआ है? इससे सीन ये हुआ है कि इसराइल की जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल एक क्योस का शिकार हो गई है। इस वक्त जो महंगाई है वो इसराइल के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इकोनॉमी उनकी कोलैप्स हो रही है, और सबसे बढ़कर इन्वेस्टर वहाँ से निकल गया है। देखिए अमेरिका ने अपनी जो फ्लाइट्स हैं वो अगले 8 महीने तक कैंसिल करती है। 8 महीने तक आपने कैंसिल की है तो आपको जाहिर सी बात है, साफ नज़र आ रहा है कि एक जंग हो रही है, और आपको ये भी नज़र आ रहा है कि जो लड़ाई होने वाली है बड़ी तबाहकुन होने जा रही है। सो इस सारी सूरत हाल में कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है कि मामला क्या है। अब ईरान के ऊपर अगर ये लट से हमला करते हैं और कोई एटमी हमला करते हैं तो आप फिर ये ज़हन में रखिएगा, फिर रूस भी कूद पड़ेगा। वो उसके पास ही कई हज़ार मिसाइल हैं, यानी आप वॉर हेड हैं, वो जाहिर सी बात है वो हमला करेंगे। और ईरान ने जाहिर सी बात है कई उन्होंने वॉर हेड जो है वो लेबनान में रखे होंगे, कई उन्होंने यमन में रखे होंगे। ये बात उनको भी पता हम पर हमला होना है, तो उन्होंने महफूज मकामात पर अंडरग्राउंड करके रखे हैं कि अगर ये हम पर हमला करे तो वहां से हमला कर सकते हैं। तो अगर ये एक दफ़ा याद रखिएगा, मिसाइल चल पड़े तो फिर ये लड़ाई जो है वो कंप्लीट दुनिया की तबाही के साथ ही होगी। आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि वर्ल्ड पूरे में इस वक्त शदीद गुस्सा चढ़ा हुआ है नेतन्याहू के ऊपर, और इजराइल जिस तरह
जो मामला कर रहे हैं। अब जानते हैं कि अजीब मामला ये हुआ है कि आप इस सारे सिनेरियो में से छोटी सी बात ये समझे कि बेला हदीद जो मॉडल थी उसको निकाल दिया एडिडास ने, उसकी सारी कैंपेन उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उसने उनको सू किया। अब आप ये देखिए कि पूरी दुनिया में एडिडास को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा कि उसको माफ़ी मांगनी पड़ी और कहा कि हम अपनी एड कैंपेन चलाएंगे। क्यों? क्योंकि बेला हदीद आपको जानते पीछे वो फ़लस्तीनी है और वो इतनी बड़ी मॉडल है, पूरी दुनिया के अंदर छाई हुई है, मिडिल ईस्ट में तो उसके डंके बजते हैं। तो आप ये सोचें कि बेला हदीद ने क्या बात की। उसने कहा कि मैं इनको छोड़ूंगी नहीं, इन्होंने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करके सिर्फ इसराइल के कहने पर मेरी तस्वीर हटाई है। अब उसकी वजह से एडिडास को माफ़ी मांगनी पड़ी और दोबारा उसकी वो कैंपेन चलाने जा रहे। सो इंटरनेशनल सतह पर आप ये देखें कि इतना प्रेशर पड़ा है कि भाई आप इसराइल अगर कोई काम करे तो उसको आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। ये कैसी बात है? यानी आप ये अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त अजीब सूरत हाल ये बनी है कि हमास की जानिब से कहा गया है कि नेतन्याहू अब जिम्मेदार होगा, ये जो डील सारी ख़राब होने जा रही है, तबाही होगी, उसका कहा जिम्मेदार ये इसलिए होंगे कि इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर तबाही मचाई है, बर्बादी की है। और सबसे बढ़कर उन्होंने कहा कि अब जो अमेरिका ने एक प्रपोजल हमें दिया था कि इसराइल की फौजें यहाँ से निकल जाएंगी और आपके हवाले हम गजा कर देंगे, तो लिहाजा आपने सारे कैदियों को रिहा करना। उन्होंने कहा जी हमने तो ये बात मान ली थी। तो अब एन मौके के ऊपर इन्होंने आकर हमारे सामने शर्तें रख दी हैं कि फौज वहां पर रहेगी, आपको हुकूमत नहीं मिलेगी, बंदे हमारे हुकूमत करेंगे, तो हम तो इस कैंपेन को नहीं मानते। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा कि अब नेतन्याहू जिम्मेदार होगा। और उसके बाद उन्होंने बड़ी क्लियरली बात की। उन्होंने कहा कि ये जो बीच में एग्रीमेंट करवाने वाले मेडिएटर्स हैं, यानी जो मुज़ाकरात करवा रहे, जाहिर सी बात है कतर फलाना और यानी ये जितने भी हैं, मिसाल के तौर पर इस वक्त जितनी एफर्ट इन सब ने की है, मिस्र ने की है, कतर ने की, उन्होंने कहा कि इनकी एफर्ट को बर्बाद करने वाला सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू है। उनसे जाकर पूछता नहीं है कि अमेरिका ने जो डील दी थी और सिर्फ इसने साइन करने थे, हम तो तैयार थे, अब वो क्यों कह रहा है कि जी मैंने वो डील मानी नहीं है और मेरी मर्जी की शराइत होंगी, फलाना होगा। सो इस सारी सूरत हाल में उन्होंने कहा कि हम तो तैयार है लड़ाई के लिए और आखिरी दम तक लड़ेंगे। अब आप ये देखें कि अजीब सूरत हाल हो रही। शाम के अंदर पहले जल्जला आया इस सारे मामले में और लेबनान में भी आया। अब ये कैसे अचानक वहां पर जल्जला आ गया और रशिया के अंदर 7.0 का जल्जला आता है और आप ये सोचें कि वहां पर फौज अलर्ट हो जाती है और वोल्केनो इरप्ट होना शुरू हो जाता है। यानी आप अजीबो गरीब सूरत हाल वहां पर देखने को मिल रही है कि एक तो जंग दुनिया के अंदर छिड़ी हुई है, दूसरा एक ना नजर आने वाली जो जंग है वो भी छिड़ी हुई है। आप ये सोचें कि इस वक्त इंटरनेशनल सतह पर ये चीज़ डिस्कस नहीं हो रही कि पिछले तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर इजराइल की जो इकोनॉमी है, जाहिर सी बात है वो बुरी तरह मुतासिर हुई है। उन पर हमला हो रहा है, कल भी एक हमला हुआ है, आज भी ड्रोन हमला हुआ है। इस सारी सूरत हाल के अंदर मामलात खराब है, लेकिन वो अपना फोकस कहाँ करें? वो फोकस इस वक्त कर रहे हैं लिबनान के ऊपर। लिबनान में इस वक्त चली गई है बिजली पूरी तरह और अल्जीरिया ने कहा है कि हम फौरी तौर पर अपनी एनर्जी दे रहे हैं इनको, यानी फ्यूल पहुंचा रहे हैं, हम इनकी बिजली रिस्टोर करें। अब मसला सारा ये हुआ है कि ये बिजली गई क्यों है ये किसी को नहीं पता। इन्होंने खुद भेजी है, चली गई है, कोई इजराइल का हाथ है, फ्यूल कैसे कम हो गया किसी को नहीं पता। लेकिन एक बात तय हो रही है, लिबनान के लोग इस वक्त वहां पर ब्लेम ये कर रहे हैं कि इसकी जिम्मेदारी हिजबुल्लाह पर आती है, लिबनान पर आती है। और इस सारी सूरत हाल में इस वक्त मुल्क पूरे का पूरा अंधेरे में डूबा हुआ है। यानी आप देखिए, आपने जनरेटर चलाना है, आपके पास तेल ही नहीं है तो आप चलाएंगे कैसे? फिर इस सारी सूरत हाल में लोगों का शदीद गुस्सा इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर लूट मार जारी है और इजराइल गालिबन इसका फ़ायदा उठाने के लिए जा रहा है कि वहाँ पर एक रिजीम चेंज या एक खाना जंगी का माहौल पैदा कर दिया जाए ताकि ये हमसे लड़ाई करने से पहले है ये अपने आप में ही लड़ पड़े। और ये आज के दौर के अंदर होता है। आपने किसी को मारना नहीं होता। आज के दौर में आप किसी भी मुल्क के अंदर, सिंपल सी बात है, चंद नाअहल लोग इदारों के अंदर बिठाते हैं, उनके सरबराह बना देते हैं, चाहे वो बिजली का महकमा हो, स्पोर्ट्स का हो, किसी तरह। उसके बाद वो इदारा खुद ही कोलैप्स करना शुरू कर देता है। यानी आपको बैरूनी दुश्मन की जरूरत नहीं है, आपने अपने बंदे वहाँ पर बिठाए, वो इदारे और मुल्क तबाह हो जाते हैं और उसके बाद फिर अवाम जो है उनका यानी तबाही हो जाती है। फिर आपको बाहर की दुश्मन की लड़ाई की जरूरत नहीं पड़ती। ये मॉडर्न दौर की लड़ाइयाँ हैं और इस सारी सूरत हाल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता आपको नजर आएगा बहुत सारे ममालिक इसकी लपेट में आ रहे हैं।
यही काम बांग्लादेश के अंदर हसीना वाजिद ने किया था। उसने फिर ताकत बढ़ा ली और उसने ये काम किया, फिर उसकी वजह से इकोनॉमी उनकी इतनी बेहतर थी, टीम उनकी बेहतर होगी और करते करते सब कुछ कोलैप्स हो रहा है। अब आप ये सोचें कि मेन चीज़ ये है कि इस वक्त ईरान को क्लियरली धमकियां दी जा रही हैं कि तुम्हारे पास टाइम कम है, तुम्हारे पास टाइम कम है और तुम याद रखना कि इस कम टाइम के अंदर फैसला कर लो, वरना अमेरिका के बारे में जो ईरान और बाकी ताकतों को पता चला है कि जो इस वक्त उनकी फोर्सेस हैं वो साइप्रस के अंदर बरतानिया की बेस पर मौजूद है और वहाँ से कोई ना कोई मामला चलने वाला है। यानी ये सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब और ख़तरनाक है कि एक जंग जो दुनिया में रुक सकती थी वो जंग अब अगले पैमाने पर पहुंच चुकी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।